अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मोहिंजोदड़ो जाएं तो 20 रुपए का नोट साथ रखना क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपके पास 20 रुपए का नोट होगा? अरे घबराएं नहीं, हम आपसे उधार नहीं मांग रहे, सिर्फ इस नोट की कदर और कीमत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके नज़दीक इस नोट की कोई ख़ास वक़्त ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक जगह ऐसी ज़रूर है जहां 20 रुपए का ये मामूली नोट 20,000 की मालियत का लगने लगता है। उस जगह का नाम है मोहिंजोदड़ो। लेकिन वहां जाते वक्त ये नोट साथ रखना क्यों ज़रूरी है, जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द ओल्ड वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी हाँ, बात हो रही थी 20 रुपए की। उस ज़माने का अमेरिका। हम में से कौन है जो अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के ख्वाब नहीं देखता होगा। बस यूँ समझ लें कि मोहिंजोदड़ो 2500 कबल मसीह का ही एक अमेरिका था। इन खंडरात की गलियों और बाज़ारों में चलते हुए तसव्वुर करें आप 4500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहिंजोदड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात नज़र आएंगे। उधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाज़ार भी नज़र आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फैसल भी तामीर की गई है, जहां से आशनान घाट और अनाज ज़ख़ीरा करने का गोदाम भी नज़र आएगा। एक बड़ी दरसगाह और आरामदेह सराय के निशानात तो आज भी मौजूद हैं। गर्ज़ यहाँ के खंडरात में आपको उन तमाम सहूलियात के निशान मिलेंगे जो उस ज़माने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। मोहिंजोदड़ो आकर कुछ वही एहसास होता है जो आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की किसी पोश सोसाइटी में जाकर होता है। पहले तो इंसान यहाँ के तर्ज तामीर के मयार का मुतारफ़ होता है। रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास महरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक हमारा भी घर होता। मजाक एक तरफ, लेकिन मोहिंजोदड़ो जदीद टाउन प्लानिंग का एक नमूना है। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियाँ एक दूसरे से 90 दर्जे के ज़ाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मनसूबा बंदी के तहत बनाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियां खुद रोगाहों की निशानी है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीबवार प्लानिंग का एहसास होता है। कतार अंदर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के ज़रिए साफ़ पानी की सहूलियात भी मौजूद थीं। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए ज़ेरे ज़मीन नालियाँ आज सैकड़ों साल बाद भी यूं की त्यों मौजूद हैं। अमीर अलग और गरीब अलग। इतनी तरक्की याफ्ता तहज़ीब में भी अमीर और गरीब का फ़र्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती मजहबी असर व शौक़ वाले अफराद मरकज़ शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम से कम एक गुसलखाना ज़रूर होता। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि अतराफ़ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। घरों से कचरा को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम भी मौजूद था। घरों की बैरूनी दीवार में मौजूद सुराख के ज़रिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। टॉयलेट जो कि फ्लश होता था। क्या आप यकीन करेंगे, मोहिंजोदड़ो में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खला में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज़ घर के कमरों के अंदर ईंटों से खुंडी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सुराखदार बर्तन खूमदार रास्ते से ज़मीन दोज़ नाली से मुलहका हैं। ये उस ज़माने का फ्लश सिस्टम था। मोहिंजोदड़ो की तजदीद व तहज़ीब का नमूना यहाँ के म्यूज़ियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 कबल मसीह में भी
कौन सी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और उससे औजार बनाते और दीगर अशिया बरामद किया करते थे। मोहनजोदड़ो के किसान कपास की काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे। खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मिट्टी के ऊपर बने कपड़े की बुनाई वाले नक्काश से इस बात का सबूत ज़रूर मिलता है। अच्छा, ये शहर कैसे मिला? ये सन 1922 ईस्वी की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राखाल बेलदास जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इतला सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह की खुदाई शुरू करा दी गई, जो अगली कई दिहाइयों तक चलती रही। आखिरी मर्तबा यहाँ सन 2010 में खुदाई का काम किया गया। तारीख में वादी सिंध की तहजीब की दरियाफ्त का सहरा सर जॉन मार्शल के सर था। सुबह सिंध के महकमा आसार कदीमा भी उनके इस कारनामे का एहसान इस तरह उतारा कि सर जॉन मार्शल के ज़ेर इस्तेमाल मोटर कार मोहनजोदड़ो के मकाम पर महफूज कर दी। आप यहाँ आएँ तो शीशे के बॉक्स में बंद ये गाड़ी देखना ना भूलें। मर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी किताबों में पढ़ते आए हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मुर्दों का टेला है, लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था, ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसा दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे, लिहाजा माहिरीन आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मोहनजोदड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब का अहम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है जिसके साथ तिजारती रवाबित कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मोहनजोदड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसवसों से कुछ कहना मुमकिन नहीं जब तक मोहनजोदड़ो के रस्मुल ख़त को ना समझ लिया जाए। लफ्ज़ जो बातें नहीं करते। वादी महरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्म और रिवाज यानी रस्मुल ख़त यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल ख़त का भेद खुला, वादी सिंध की तहजीब के बारे में नई मालूमात का एक वसी तर ख़जाना हाथ लगेगा। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली 1200 मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीरों के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखत मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदेदारों पर फैज़ लोग इन्हें इस सरकारी काम के लिए इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।